हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकास है। आज मैं आपको फाइनेंशियल नीड्स की हायरार्की बताऊंगा, मैस्लो की हायरार्की। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अब मैस्लो ने एक हायरार्की दी है। इसमें क्या होता है फाइनेंशियल हायरार्की में? मैस्लोज आइडिया इज दैट यू हैव टू मीट योर मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ ह्यूमन नीड्स बिफोर यू कैन मीट योर हायर लेवल नीड्स। द हायरार्की इज ऑफन disputated as a pyramid with psychologically needs such as food, shelter forming the basis, followed by physical safety and social needs such as friendship and family relationship. Esteem needs like respect from co-workers and sense of achievement and self actualization। अभी क्या हो रहा है, जैसे ये फाइनेंशियल हायरार्की ऑफ मैस्लो। इसमें सबसे पहले क्या आती है? बेसिक नीड्स आती है। जैसे कि इसमें लिखा है, लेवल बन रहता है अर्निंग एनफ इनकम टू मीट मंथली ऑब्लिगेशंस। जो मंथली एक्सपेंस है उसके लिए अर्निंग का आता है पहला फीस। उसके बाद परचेज हेल्थ इंश्योरेंस, यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा क्या रहता है? स्टेबलिशिंग एन इमरजेंसी फंड। जैसे इमरजेंसी फंड मतलब 6 से 8 महीने का आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। जैसे कि आपका 10,000 का खर्चा है, तो आपके पास 60,000 से लेके 80,000 तक आपके पास होना चाहिए। ऐसी जगह होना चाहिए जिसका आप रातों रात पैसा आपके हाथ में आ जाए। इसको बोलते हैं पहला लेवल मैस्लो हायरार्की का। दूसरा लेवल इससे ऊपर चलता है। इसका क्या रहता है? इसमें थोड़ी इंक्रीज इनकम होती है, इनकम थोड़ी बढ़ जाती है या फिर बढ़ जाएगी कुछ समय बाद। उसके बाद आपको क्या करना? परचेसिंग लाइफ एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। इसके बाद आपको एक इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। कौन सा? डिसेबिलिटी वाला या टर्म प्लान। रीपिंग हाई इंटरेस्ट डेब्ट, या फिर कोई सा आपका लोन हो तो उसको पे करना पड़ेगा। तीसरा क्या होता है? बिगनिंग रिटायरमेंट सेविंग। इसके बाद आपको रिटायरमेंट सेविंग शुरू कर देनी चाहिए। जैसे कि आप 25 साल में इनकम शुरू करते हैं तो 30 से 35 साल की उम्र तक आते आते आपको इस सेकंड लेवल में पहुंचना चाहिए। तीसरा आता है आपको घर लेने वाला, तीसरा लेवल जो रहता है। और बच्चों की एजुकेशन और मैरिज का आता है तीसरा प्लान। चौथा प्लान आता है आपके पास, जो चौथा लेवल है मैस्लो हायरार्की का, उसका है प्रोवाइडिंग फॉर योर अगाइंग पेरेंट्स, saving for your children's college education, paying off in mortgage between retirement, maximizing retirement saving, considering long term care insurance। चौथे लेवल पे आता है रिटायरिंग एंड डेवलपिंग ए रिटायरमेंट इनकम स्ट्रेटजी, फुलफिलिंग योर ड्रीम्स, डोनेटिंग मनी इन प्लानिंग योर लेगेसी। इसमें क्या हो रहा है? मैस्लो ने जो 5 चीजें दी हैं, ये सेल्फ स्टीम वाली रहती है, इसको बोलते हैं पांचवा लेवल। अभी क्या हो रहा है, लोग पहले लेवल से डायरेक्ट पांचवे पे पहुंचना चाह रहे हैं। यहाँ बताया भी जा रहा है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो भी ऐसा हो रहा है कि लोग अब क्या है, जो म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट है वो पांचवे लेवल का गेम है। सेल्फ स्टीम लेवल का या लेगेसी क्रिएट करने का, वेल्थ क्रिएशन का। अभी वो शुरुआत से ये बात शुरू कर देते हैं, जो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन हमेशा लॉन्ग लॉन्ग टाइम में होता है। इसके बीच में आपके पास 4 नीड्स आती हैं, 1 2 3 4। इन 4 नीड्स को आप बिना पूरा किए हुए डायरेक्ट पांचवे पर नहीं कर सकते। तो प्रॉपर्टी है, और क्या बोलते हैं रियल एस्टेट है, और क्या बोलते हैं शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, ये सब पांचवे लेवल पे आता है। लेकिन लोग डायरेक्ट ही आपको पांचवा लेवल बता रहे हैं। सबसे पहले आपको बेसिक नीड्स पूरी करनी रहती है। तो बेसिक नीड्स आपकी इनकम से होती है, जैसे कि रोटी, कपड़ा या मकान, जो भी आप उसका हाउस का खर्चा है। अब कई लोगों के पास मकान खुद का भी है, कई लोग रेंट पे भी दे रहे हैं। दूसरी नीड रहती है आपकी खुद की प्रोटेक्शन की, इनकम की, जिसको बोलते हैं टर्म प्लान, उसको लेना चाहिए। क्योंकि आपका इनकम प्रोटेक्ट नहीं रहेगी तो आप कहां से वेल्थ क्रिएट करेंगे, कहां से आप प्रॉपर्टी लेंगे? उसके बाद आता है आपके पास एक मेडिकल होना चाहिए, इसको बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। क्योंकि बीमारी कभी कह के नहीं आती, बीमारी कभी भी आ सकती है। उसके प्रोटेक्शन के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, तो लोगों के पास नहीं है। वो खुद से तो करवा ही नहीं रहे हैं इसको। वो सोचते हैं हम थोड़ी कभी बीमार पड़ेंगे। जब कोरोना हुआ था फिर लोगों की कैसी हालत हुई। तीसरे के बाद आती है आपके पास सेविंग होनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें आपकी सेविंग से ही पूरी होंगी। जैसे कि बच्चों की एजुकेशन का और बच्चों की मैरिज का। ये आपका सेल्फ एक्सट्रीम और उसके लिए नहीं है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए ना वेल्थ क्रिएशन में आता है ये। लोग बच्चों की एजुकेशन और मैरिज का पैसा इकट्ठा ना करके वेल्थ क्रिएशन पे जा पहुंच जाते हैं। तो बच्चों की एजुकेशन और बच्चों की मैरिज का पैसा आपको कुछ ऐसे प्लान्स में इन्वेस्ट करके होगा जो लॉन्ग टर्म के लिए है लेकिन गारंटेड है, जिसमें इंश्योरेंस ही आता है।
इंश्योरेंस के एंडोमेंट प्लान आते हैं, इसमें कॉम्बिनेशन रहता है बहुत सारा, क्योंकि उसमें क्या रहता है, लॉन्ग टर्म तक पैसा जाता रहता है, और उसमें गारंटी रहती है, और आपका एक वो बनता है, डिसिप्लिन बनता है पैसा इन्वेस्ट करने का। उसके बाद जो रहता है, उसके बाद आपको करना चाहिए, क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट। वो क्या, वेल्थ क्रिएशन के लिए, अपने बच्चों की लेगेसी के लिए। उसका पैसा ऐसा है कि डालने के बाद छोड़ देना है, उसको 20-30 साल ही बाद उठाना है पैसे को। बीच में कुछ भी आए, ऊपर आए नीचे आए, आपको कोई मतलब नहीं रखता, तब आप शेयर मार्केट में आए, क्योंकि शेयर मार्केट में क्या रहता है, दो प्रकार के मार्केट चलते हैं, एक बुल मार्केट, एक बेयर मार्केट। अब आपने जब पैसा डाला है, हो सकता है उस टाइम पे क्या बुल मार्केट चल रहा हो, तो पैसा डालते ही बढ़ना शुरू हो गया हो, और जब निकालना हो सकता है उस टाइम तो 1 साल पहले या 6 महीने तक बेयर मार्केट चलता रहे, पैसे धड़ाधड़ गिर रहा हो, आपका 20-25-30% पोर्टफोलियो भी चला जाए। तो इससे क्या होता है, आपको अगर अपना मेहनत का पैसा है, आपने वो पैसा उसमें लगा दिया जो आपकी नीड का है, जैसे कि बच्चों की शादी, बच्चों का एजुकेशन, या आपका रिटायरमेंट प्लान का पैसा, तो आप बहुत ज्यादा ब्लंडर कर देंगे। हाँ, लेगेसी के लिए उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपना पैसा था, डाल दिया, एक्स्ट्रा था, डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या हो रहा है, लोगों को ये गाइडेंस दी जा रही है कि आपके पास जो भी पैसा बच रहा है उसको म्यूचुअल फंड में डाल दो, 5,000 की एसआईपी करो या 10,000 की एसआईपी करो। तो उसमें क्या हो रहा है, आपका जो नीड का पैसा वो भी आपका वेल्थ क्रिएशन में जा रहा है। वेल्थ क्रिएशन सबको करनी है, लेकिन सबसे पहले नीड पहले पूरी करनी है, और नीड ऐसी रहती है जो गारंटेड रहती है, उनके लिए आप एक भी पैसा ऊपर नीचे नहीं कर सकते, वो नीड है आप। तो ग्रिड के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मार्केट में ग्रीडी लोग बहुत आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि उनको ऐसा दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया के द्वारा, क्रिप्टो करेंसी के द्वारा, या कुछ भी पॉन्जी स्कीम के द्वारा, जल्दी पैसा डबल करना, 5 साल में पैसा डबल, 3 साल में पैसा डबल, क्योंकि मेहनत करनी नहीं, पैसा जल्दी डबल हो जाएगा, ऐसे स्टॉक्स परचेज करो, टिप्स दी जा रही है। और सेबी इन सबका, सेबी ने गाइडलाइंस भी दे रखी है कि आप किसी एरे गैरे से सलाह ना लें। लेकिन नहीं, लोग बाग आजकल क्या, लोगों के पास सोशल मीडिया हो गया, रील पे कहीं से वीडियो आ रही है, इनकी कोई जवाबदारी नहीं रहती। लेकिन लोग बाग तब भी उनकी बातों में आके कोई भी निर्णय ले लेते हैं। कोई भी निर्णय इस बात पे ना लें क्योंकि पास्ट में कितना रिटर्न दिया है, क्योंकि ये पास्ट के बेसिस पे आप फ्यूचर प्रोडिक्ट नहीं कर सकते। हमेशा आप शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड में वो पैसा डालें जिसकी आपके पास दूर दूर तक जरूरत नहीं है, और नहीं तो सबसे पहले जरूरत पूरी करें आप। नहीं तो ऐसा क्या हो रहा है, पैसा पैसे वालों का ही बनता है। आपने एक कहावत सुनी होगी, पैसे से पैसा कमता है तो शेयर मार्केट में कमता है, और कहीं नहीं कमता पैसे से पैसा। लोग क्या करते हैं कि नीड का पैसा शेयर मार्केट में लगा रहे हैं। भाई पहले तो नीड पूरी कर, उसको पैसे को ऐसी जगह डाल जहां थोड़ी गारंटी हो। कोई ऐसा नहीं कि तेरी हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रही है, अभी मार्केट गिर रहा है, 4-5 लाख करोड़ लोग मिट जा रहे हैं, 4-5 लाख करोड़ का पैसा तो ऐसे ही गायब हो जाता है मार्केट से, सबका डूबता है उसमें। उसमें लॉस इसको होता है जिसने नीड का पैसा लगा रहा है, इस बार एक्स्ट्रा फालतू पैसा पड़ा उसका गायब भी होगा, उसे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन उसके बच्चों का, उस पर घर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन तेरे को इफेक्ट पड़ जाएगा। ये शेयर गिरना शुरू हो जाएगा, तू पैसा निकालना शुरू कर देगा, और ना गिर जाए, बल्कि पैसा डालना चाहिए जब मार्केट गिरता है, तो वो चीज सस्ती मिल रही है, लेकिन ये वही कर पाएगा जिस पर एक्स्ट्रा पैसा हो। अब तेरा ऑलरेडी पैसा डाउन हो गया, तो तू पैसा निकालेगा ही ना, मार्केट में डालेगा थोड़ी। मार्केट गिर रहा है, इसको अच्छा मौका है, 10 की चीज 5 में मिले तो और ले लो, तू सोचेगा 5 में 10 की चीज 5 हो गई, ऐसा ना हो और 2 हो जाए। इसमें क्या, रिटेल इन्वेस्टर पैसा नहीं कमा पाता, लेकिन उनको दिखा है रिटेल का जाता है तो उसने पैसा कमा लिया, इसने कमा लिया। पैसा कौन कमाता है, एफआईआई और डीआईआई, क्या ये इंस्टीट्यूट रहते हैं, इनको सब पता रहता है कंपनी के पूरे फंडामेंटल। हर हर 3 महीने, हर एक महीने के पास रिपोर्ट्स रहती है, ये प्रोडिक्ट कर सकते हैं 20 साल बाद 1 रुपए के स्टॉक की कीमत 10 रुपए होगी कि 20 रुपए होगी, तो वो आज वैल्यू पे लगा देते हैं पैसा। लेकिन आप और हम नहीं कर सकते प्रोडक्ट, कोई भी नहीं कर सकता ये प्रोडक्ट, क्योंकि इनके पास पूरी टीम रहती है एडवाइजरों की, और इनके पास पूरी टीम हायर कर रखते हैं, उससे इनको पता पड़ता है क्या नहीं करेगा। अभी क्या, रिटेलर कोई पैसा नहीं कमा सकता, कोई भी इंडिविजुअल रिटेलर पैसा कमा लिया तो बहुत बड़ी बात है, और एक ने कमा लिया तो उसको अपन थंब रूल नहीं बना सकते कि तूने कमा लिया सब कमा ले, क्योंकि अपने पास इतनी सवाल रहती नहीं है। एफआईआई खुद एक साथ पैसा इकट्ठा करके लाते हैं, पूरी रिस्क तो वो भी नहीं लेते, वो भी रिस्क डाइवर्सिफाई करते हैं, 50 कंपनी उसमें डालते हैं पैसा। अब तुम रिटेलर और पूरी मतलब पूरी खुद के कंधे पर रख के बंदूक चला रहा हो, तो ये बेवकूफी की निशानी है। आजकल लोग ऐसे ही एडवाइस दे रहे हैं, तो इन एडवाइसों से बचें, और ध्यान रखें सबसे पहले आप अपनी बेसिक नीड्स पूरी करें, जैसे कि आप खुद का टर्म प्लान लें, एक एक हेल्थ इंश्योरेंस लें, और जितने जल्दी लें उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि कंपाउंडिंग होगी। और उसका क्या बोलते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में जितने जल्दी लेंगे उसका प्रीमियम कम आएगा, और एंडोमेंट प्लान में अगर जितने जल्दी लेंगे उसमें कंपाउंडिंग उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करें, लेकिन उसमें वो पैसा डालें इसको आपको छूना नहीं है, डाल के भूल जाना है, चार्ट देखना ही नहीं है। जैसे अभी मार्केट डाउन हो रहा है तो देखना ही नहीं है, होने दो डाउन, और पैसा एक्स्ट्रा पड़ा तो और डाल दो। ये अगर आप कर सकते हो तो आप पैसा बना जाओ।
नहीं तो कोई ऐसा हलवा नहीं है कि आप म्यूचुअल फंड में आओ और पैसा बना लिया, या शेयर मार्केट में आए पैसा बना लिया, या शादी के द्वारा करोड़पति बन गए। और जो इन्फ्लेशन का सिस्टम रहता, वो हम तुम कुछ कवर नहीं कर सकते। लोग इन्फ्लेशन के नाम पे बहुत डराते, वो आरबीआई का काम रहता है। जब वो रेपो रेट कम ज्यादा करती है, उससे इन्फ्लेशन एडजस्ट हो सकता है, हम नहीं कर सकते, या सरकार कर सकती है उसमें कुछ। कुत्ते बड़ा दिक्कत, वो कुछ नहीं कर सकता। अभी क्या, लोग इन्फ्लेशन का डर दिखा के एफडी तोड़वा देते हैं लोगों की। एफडी भैया सिक्योर पैसा रहता है, भले वो 5% दे रहा है, लेकिन सिक्योर दे रहा है ना 5%, कोई दिक्कत तो नहीं ना उसमें। इसलिए एफडी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। नहीं तो क्या है, फाइनेंशियल क्राइसिस आया था लेमन ब्रदर्स का, ऐसे क्राइसिस आते हैं और इंडिया के लोग एसआईपी में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और ऐसा क्राइसिस भविष्य में कभी आ गया तो देश में बहुत ज्यादा लॉस होगा। अभी 2007-8 में जो क्राइसिस आया था, या पहले जो क्राइसिस हुआ, उसमें ज्यादा लोगों का लॉस क्यों नहीं हुआ? तो कम लोग म्यूचुअल फंड में थे या शेयर मार्केट में थे, तो थे भी तो ऐसे थे कि उनके पास इतना पैसा था कि हाँ भाई, ये कुछ लॉस हो गया तो उनका घर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, खर्चा पानी आराम से चलेगा उनका, उनके बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी क्या, ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं म्यूचुअल फंड में, 25,000 की सैलरी और पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा है उनका, सेविंग के नाम पर उनका म्यूचुअल फंड ही है, और कुछ नहीं है उनके पास। ना तो उनके पास पोस्ट ऑफिस है, ना उनके पास पीपीएफ है, ना उसके पास बैंक अकाउंट में पैसा बचा हुआ है। क्योंकि कोई भी सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर बता रहा है जिसके पास खुद के कर्जे का काम चल रहा है उसका, तुमको व्यूअर से बेच बेच के पैसे कमा रहा है स्पॉन्सरशिप से, वो तुमको बता रहा है म्यूचुअल फंड सही है, एसआईपी करो, मैंने लगाया था, ये हो गया, चार्ट खुल खुल के बता रहा है। कोई भी एडवाइजर, कोई भी इन्वेस्टर कभी भी अपना चार्ट खोल के नहीं बताता मैंने कितने कमाए नहीं कमाए, क्योंकि पैसा बताया नहीं जाता कौन ने कितना कमाया, इसको सीक्रेट रखा जाता है। ये बता रहा है तुमको ऑन स्क्रीन, देखो मेरा डैशबोर्ड, फलाना डैशबोर्ड। इनको क्यों बताना है? इससे ये पता पड़ता है ये खुद फ्रॉड है। तो कोई भी आदमी, क्योंकि सेबी भी गाइडलाइंस देता है, सब गाइडलाइंस देते हैं, यूट्यूब तक गाइडलाइंस दे रहा है, आप जितना पैसा कमा रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अनुसार आप उसको ना बताएं। ये लोग बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में बेवकूफ बनाना आसान है ना, क्योंकि इंडिया गरीब देश है, यहाँ 90% लोग गरीब है, 10% ही इनका थोड़ा बहुत पैसा है, वो बता नहीं रहा है। तो 90% को बताना है पैसा, कैसे बताना है? तो कुछ लोग चालू लोग रहते हैं, वो बताएंगे मैंने कमा लिया, तू भी कमा लेगा। हर व्यक्ति के लिए नहीं है पैसा कमाना, स्टॉक मार्केट में तो बिल्कुल भी नहीं है। 10 से 20% पैसा जो एक्स्ट्रा है आपके पास, उस वो पोर्टफोलियो आप रखें स्टॉक मार्केट का, उससे ज्यादा आप पोर्टफोलियो रखते हैं। इसकी बताया जाता है, यूएस के अंदर एक पॉलिसी चलती है कि आपकी जितनी एज है उसमें से आपकी एज को हटा दो 100 में से, उतना पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट होना चाहिए। जैसे कि आपकी एज 25 साल है, तो 100 में से 25 है तो 75% पैसा आपका स्टॉक मार्केट में होना चाहिए यूएस के अनुसार। उसको इंडिया वाले फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यूएस के अंदर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती लोगों के पास, वो कुछ भी कर लेंगे। इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज होती है। ऐसा नहीं कि इंडिया में कोई 30 साल का बंदा है तो उसका क्या बोलते हैं, सेविंग का 70% पैसा पूरे स्टॉक मार्केट में लगा दो, ये 3 साल में पैसा डाउन होगा उसका क्या करेगा वो? वैसे इंडिया में अपॉर्चुनिटी कम है लोगों के पास कमाने की, हर कुछ नहीं कर सकता वो। ऐसे यहाँ पर हर जगह पॉलिटिक्स घुस जाती है। तो ये स्ट्रेटेजी सिर्फ इंडिया अमेरिका तक ही सीमित है, इंडिया में नहीं होनी चाहिए ये स्कीम। लेकिन आजकल ये स्कीम बेची जा रही है उसके नाम पे कि बहुत बड़े वो कह गए हैं कि आपकी जितनी एज है उसमें से 100 में से एज को हटा के उतना आपका एक्सपोजर इक्विटी में होना चाहिए। अरे उतना नहीं होना चाहिए इक्विटी में एक्सपोजर। इक्विटी में एक्सपोजर उतना होना चाहिए जितना पैसा को आप लगा के भूल सके, और आपके जो लाइफस्टाइल है उसको कोई फर्क ना पड़े। वो पैसा इक्विटी में डालो, लेगेसी क्रिएट करो, कोई दिक्कत नहीं है। घूमने जाओ, फॉरेन ट्रिप करने जाओ, या घर बनाने के लिए पैसा इन्वेस्ट कर दो। लेकिन आपके जो बच्चों की पढ़ाई है, आपकी जो हेल्थ है, उसका पैसा डाल दोगे, उसी दिन मार्केट डाउन हो गया तो पैसा निकालोगे, बस उसमें जो लिक्विडिटी रहती है तो उसी के हिसाब भाव का पैसा मिलेगा, फिर करवाना तुम डॉक्टर से ट्रीटमेंट, या कुछ इमरजेंसी आ गई, मतलब हद हो गई। और दूसरा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी और ज्यादा फ्लक्चुएट करा रहा है बड़े लोगों ने, उसको हाइप बना बना के। क्योंकि प्रॉपर्टी में क्या, लोकेशन के नाम पे तो रेट बहुत मिल रहा है, आप पंप करके कि भाई 10 चीज 50 में बेच दो, क्योंकि ग्राहक मिल रहा है, ग्राहक फंसा रहा है। लेकिन आपकी जगह अगर ऐसी जगह पे है जहाँ पर रोड नहीं है, या कॉलोनी पॉश नहीं है, तो कुछ नहीं होना उसका। रेंटल यूट 3 से 4% ही है साल भर की, उसके आपको लोन भी चुकाना, क्योंकि इतना आप जेब से तो लगा नहीं देंगे इतना करोड़ उसको बनाने में, रियल एस्टेट में जो पैसा खर्च कर रहे हैं। जमीन की थोड़ी बहुत कीमत है, लेकिन जमीन बेच के कोई भी अपनी नीड पूरी नहीं की जाती, वो लेगेसी के लिए होती है। या जमीन बेच के नीड पूरी कर रहे हैं, जमीन बेचेंगे मतलब एजुकेशन के लिए। कुछ चीजें लेगेसी के लिए रहती हैं, इसको वेल्थ बिल्डिंग बोलते हैं। तो वेल्थ बिल्डिंग की जाती है ऐशो आराम के लिए, ना कि जरूरत के लिए। जरूरत के लिए आपको ऐसी जगह पैसा में सेव करना पड़ेगा, आपको कोई फर्क ना पड़े, आपको आपकी जॉब चली जाए, आप हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाए तो आप कमा ना सके, तो उस तो आपकी लाइफस्टाइल में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसको बोलते नीड। तो बॉन्ड्स की बात करने लगते हैं,
यहाँ के लोग, मैंने इतना कमा लिया, ट्रेडिंग से इतना कमा लिया, उतने से इतना कमा लिया। तो इन सब से बचें, किसी एडवाइजर की सलाह लें। ये फालतू के लोगों के आप बिल्कुल सलाह ना लें, तो आपको गाड़ी दिखा रहे हैं और पैसा इन्वेस्ट करवा रहे हैं। मैंने तो आज तक नहीं देखे ऐसे ऐसे लोग हैं जो गाड़ी दिखा के पैसा इन्वेस्ट करवा रहे हैं लोगों का, कि मैंने गाड़ी खरीद ली थी, आप इन्वेस्ट कर दो इस कंपनी में। क्योंकि जब तक एफआईआई और डीआईआई रहती हैं कंपनी में, तो समझ लेना कंपनी अच्छी चल रही है। इन लोगों ने पैसा खींचना शुरू कर दिया, मतलब उनको पता पड़ गया कंपनी में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इंस्टीट्यूट है भाई। ये लोग क्यों पैसा निकाल रहे हैं? इनको लग रहा है कि कंपनी नहीं कमा पाई पैसा, तभी ना कोई भी आदमी इन्वेस्ट क्यों करता है शेयर मार्केट में? इसलिए कि उसका पैसा बढ़े, रिटर्न बढ़े। अब यार रिटेलर को बता रहे हैं, रिटेलर के दम पे पूरा उछल रहा है। रिटेलर कितना पैसा इन्वेस्ट कर देगा जब तक एफआईआई और डीआईआई नहीं करेगी? रिटेल इन्वेस्टर तो पैसा कभी नहीं कमा पाया। कितना खरीदे? 1 लाख शेयर खरीद लेगा क्या वो रिटेलर? खरीद नहीं सकता वो 1 लाख शेयर। 5,000 की एसआईपी में कितना तुम स्टॉक में परचेज कर लोगे भाई? समझो ये बात कि क्या चीज है क्या चीज नहीं। और एफआईआर और डीआईआई तो फ्लक्चुएट भी करवा देती है शेयर्स को, क्योंकि उनमें बहुत पैसा रहता है। किसी भी शेयर को बढ़ा सकते हैं वो, उनके पास इतनी पावर रहती है। पैसा पंप कर करके ले, तुम थोड़ी कर दोगे पैसा बेचारा, तो तुम्हारा पूरा पैसा खींच लेंगे वो चले जाएंगे कंपनी के बाद। तुम रह जाओगे फिर, क्योंकि उसमें लिखा भी है सीरी में, आप किसी पे क्लेम भी नहीं कर सकते पैसा डूब गया। जैसे अभी डूब गया, लॉस हो गया, आप कल परसों देख रहे हो मार्केट डाउन हुआ, किसी का तो डूबा है पैसा जिसने इन्वेस्ट किया है, सबका डूबा है पैसा। हर कंपनी लॉस बता रही थी, हर सेक्टर का फंड लॉस बता रहा था। तो जो पैसा डूबा वो वापस आ जाएगा क्या? यदि आपको जरूरत है तो। नहीं आया, लेकिन आपका पैसा लॉस हो गया ना। किसी से क्लेम कर सकती हैं आप? नहीं कर सकते क्लेम। और आपका हार्ड मनी है वो, हो गया लॉस। आपको समय बाद बढ़ेगा वो, आपके पास सब्र होनी चाहिए कि कितने टाइम बाद बढ़ेगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो पोर्टफोलियो पॉजिटिव हो जाए, अभी नेगेटिव हुआ है। क्योंकि इंडिया के लोगों को सब्र रहती कहाँ है? म्यूचुअल फंड का एवरेज 3 साल नहीं है, 3 से 4 साल एसआईपी का है ही नहीं अपने एवरेज। उसके बाद इंश्योरेंस का 5 से 6 साल है, वो भी इसलिए है उसमें कुछ पैसा नहीं मिलता इस चक्कर में कि 3 साल का तो लॉक ही नहीं है। 3 साल तक अगर प्रीमियम नहीं भरा तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है, तो पैसा नहीं मिलता। तो इस डर के चक्कर में तो लोग क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस में जबरदस्ती करके पैसा डाल रहे हैं, मेहनत कर करके, भैया पॉलिसी ली है तो डालो डालो डालो। एजेंट भी बार बार कहता है डाल भाई पैसे डाल, नहीं तो उसमें भी वो डालना बंद कर दें। क्योंकि यहाँ डिसिप्लिन नाम की चीज है ही नहीं, बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है। और पैसे सबको कमाना, करोड़पति सबको बनना रातों रात। कोई स्कीम सब एक चीज है इंडिया जहां से सबसे ज्यादा बेची जा रही है, वो नेटवर्क मार्केटिंग की पॉन्जी स्कीम, चेन स्कीम इंडिया में चल रही है और कहीं नहीं चल रही होगी। इतना फ्रॉड होने के बाद भी, इतना पैसा जाने के बाद भी लोग नहीं समझ रहे। यहाँ बैंक दबा दिया करेगा जल्दी डबल करने के चक्कर में पैसे, लेकिन लोगों ने इन्वेस्ट कर दी जल्दी डबल करने के चक्कर। अब पता नहीं वो सामने वाला कहाँ से डबल करता होगा, लेकिन इनको डबल चाहिए। कई मूवी तक बना ली उस पर, पैसे डबल वाली, लेकिन तो उससे भी नहीं समझे लोग बात, सबको पैसा डबल चाहिए। कछुआ की चाल किसी को नहीं चाहिए, सभी खरगोश चाहिए। लास्ट में जीतता कछुआ ही है, लेकिन नहीं, सबको खरगोश चाहिए।